नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर बताने वाला हूं। बिहार के जो भी बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में संस्कृत का एग्जाम आज 19 फरवरी को दिए हैं उन बच्चों का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो लिया है सेट सी वाला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज 19 फरवरी को आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम हुआ था। बिहार के जिन बच्चों का 19 फरवरी को आज संस्कृत का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उन बच्चों के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर मैं बताऊंगा। इसमें मैंने जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है सेट सी का। यदि आपके पास बिल्कुल भी प्रश्न सेट सी नहीं होगा तो बाबू आप लोग प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर का मिलान कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आपके संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही आंसर बताया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने दोस्तों संस्कृत में 100 में से यानी कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। टोटल दोस्तों आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। आपने 50 में 50 का जवाब दिया है या फिर 50 में कितने का जवाब दिया है आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग यह भी बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग पहले नंबर के सवाल में। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा। राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठक। पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठक प्रत्यय होगा राधेय में। 2 नंबर सवाल है बद किस लकार का रूप है। बद किस लकार का रूप है तो 2 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोट लकार। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 3 नंबर सवाल है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति में टोटल 16 संस्कार होते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर सवाल में कहा गया है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व टोटल 3 संस्कार होते हैं तो सही आंसर 4 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल में कहा गया है पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया। पथिक बाघ के द्वारा पकड़कर खाया गया तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर सवाल में कहा गया है व्याघ्र पथी कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। व्याघ्र पथी के कथा पाठ में अविश्वासी पात्र पथी को कहा गया है। अविश्वासी पात्र उसे कहा जाता है जो तुरंत विश्वास नहीं करता। जो पथिक है बाबू वो बिल्कुल भी तुरंत विश्वास नहीं करता है, सिर्फ बहुत समझाता है, बहुत उसको अपने आप में रिझाता है, तब जाकर पथिक क्या होता है उसके बातों में आ जाता है और बाघ के बातों में आकर अपना जीवन गंवा देता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर होगा पथिक को। व्याघ्र पथी कथा पाठ में अविश्वासी पात्र कहा गया है पथिक को, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बाघ मारा है क्योंकि बाघ ने क्या किया है विश्वासघात किया है। किसके साथ है तो पथिक के साथ। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है बाबू कि अविश्वासी पात्र कहा किसे जाता है। अविश्वासी पात्र उसे कहा जाता है जो किसी भी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करता। जो दोस्तों पथिक है वो बिल्कुल भी जल्दी विश्वास नहीं कर रहा था बाघ के बातों पर। बाघ ने बहुत सारे दोस्तों बातें उसके सामने रखी, अपने दोस्तों बहुत सारे कहानियों के माध्यम से उसे फंसाया, तब जाकर पथिक उसके झांसे में आया था, उसके बातों में आया था। तो यहाँ पर व्याघ्र पथी कथा पाठ में अविश्वासी पात्र कौन होगा तो पथिक। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल है बाघ कैसा था बाबू। बाघ जो था वो बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
8 नंबर सवाल है, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? सीता को विशालाक्षी संबोधित करने वाले श्री राम हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम बाबू मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे पता है कि आपने हर एक प्रश्न का सही सही आंसर देकर आया होगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो यहाँ पर सही आंसर 10 का हो जाएगा बाबू, मंदाक्रांता छंद में। किस में? मंदाक्रांता छंद में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल है, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? आदाय अव्यय में बाबू अ उपसर्ग है, अ नहीं आ उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर आ कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर आ बाबू इसमें मिल रहा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, बह्य के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? बह्य के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा तृतीया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 13 नंबर सवाल है बाबू, संप्रादन कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रादन कारक में किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल कहा गया है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो सही आंसर यहाँ पर 14 का हो जाएगा हमारा भवत्सु। क्या होगा? भवत्सु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो 15 का राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का ही पहला पद अव्यय होता है, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 16 नंबर सवाल है, विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? तो सही आंसर होगा द्वंद्व। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लें, माता पिता, तो बाबू इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ माता और पिता। च का अर्थ क्या होता है? च का अर्थ होता है और। तो यहाँ पर हमारा 16 का करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व। मुझे पता है बाबू कि आपने 16 का सही आंसर द्वंद्व ही मारा होगा, द्वंद्व ही आपने सेलेक्ट किया होगा, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण निम्न में से क्या होगा? तो नीलोत्पलम। क्या होगा? नीलोत्पलम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है, मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुनि शब्द पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? तो सही आंसर 18 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, मुने। क्या होगा? मुने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, राजस्व में कौन सी विभक्ति है? राजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी। 19 का सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, गंगायाम इस पद का मूल है। गंगायाम किस पद का मूल है? गंगा का, गंगम का, गौ का या गंगाम का? तो राइट आंसर होगा बाबू गंगा का। 20 का सही आंसर होगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, नमति किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा लट लकार, ऑप्शन नंबर बी 21 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन का कौन सा रूप होगा? भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन का कौन सा रूप होगा? तो सही आंसर यहाँ पर 22 का हो जाएगा भौ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है, शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति, शांतिया है, शांतिया, शांतिया पद में जो प्रत्यय है वो कौन है? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा की 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है, गम धन तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? तो सही आंसर होगा गंतुम। क्या होगा? गंतुम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का। 25 नंबर सवाल है बाबू, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? पठनम पद में प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लयोट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 25 का। 26 नंबर सवाल है,
राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? श्री राम जी मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो सीता माता को। सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा गया है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो माता सीता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है बाबू, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा मंदाकिनी। हंस सारस द्वारा सेवित नदी का नाम क्या है? तो मंदाकिनी। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, कौन नृत्य कर रहा है? तो पर्वत। नृत्य कौन कर रहे हैं? तो पर्वत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बराहमिहिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? वेद रूपी शास्त्र बाबू नित्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल में पूछा गया है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो सही आंसर होगा न्याय दर्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो राइट आंसर होगा संस्कारों से। ऑप्शन नंबर बी बाबू 34 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? 36 का सही आंसर हो जाएगा विष्णु, शिव, राम, सूर्य कौन? तो शिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन हुआ था सन 1883 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, कौन प्रसाद खा रहा था? प्रसाद कौन खा रहा था? तो चूहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर सवाल है, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा? दयानंद। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो विवेकानंद होगा क्या? तो यहाँ पर विवेकानंद होगा बाबू, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। राइट आंसर होगा विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए 39 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बाबू समाज और शिक्षा के उद्धारक विवेकानंद होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, बैरन बैरस्या समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर सवाल है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो सही आंसर 41 का होगा भारत भूमि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है, अयम निर्मला बहंतो बसंती, श्लोक का अंश किस पाठ से उदत है? तो राइट आंसर होगा भारत महिमा। 42 का सही आंसर होगा भारत महिमा, तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल है, देवगढ़ क्या गाते हैं? देवगढ़ गीत गाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 43 का। 44 नंबर सवाल में पूछा गया है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार का नाम है विदुर। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल में कहा गया है, काम क्रोध तथा लोभ के द्वार कौन है? तो नरक। काम क्रोध तथा लोभ किसके द्वार है? तो नरक के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर सवाल है, सुखा वह क्या है? सुखा वह क्या है? तो अहिंसा। बाबू अहिंसा से ही सुख की प्राप्ति होती है, तो सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 48 नंबर सवाल में पूछा गया है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सही आंसर 48 का होगा स्नातक। ऑप्शन नंबर बी 48 का राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है, दलित बालक का नाम क्या था? राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी बाबू याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, तो 50 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है, सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है? सत्य से स्वर्ग लोक का मार्ग प्रस्त होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
52 नंबर सवाल है, हिरण्मयन पात्रेण खाली स्थान दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? आप लोगों को उपनिषद का नाम बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पर 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, अपावृणु पद का क्या अर्थ है? अपावृणु पद का अर्थ होता है ढका हुआ। राइट आंसर 53 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? आवरीड़ा बाबू 53 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 53 का ढका हुआ होगा। अपावृणु, अपावृणु पद का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ, हटा दे ढका हुआ। बाबू ढका हुआ ही होगा, 53 का राइट आंसर होगा बाबू आवरीड़ा, अपावृणा ढका हुआ ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर 54 नंबर सवाल है, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पुरुष का। ठीक है, 55 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, देख सकते हैं आप लोग, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? तो 55 का आंसर होगा पहला आलसी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल में पूछा गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आलस्य। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, भवंत महेमेशा नमस्कुरामी किसका कथन है? तो राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर कर्ण का, कर्ण का कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल है, महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि शक्र की। 59 नंबर सवाल में पूछा गया आप लोगों से, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल में पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, पंडिता छामा राव ने किस पुस्तक की रचना की? तो राइट आंसर होगा शंकर चरितम। शंकर चरितम 61 का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर समझ लेंगे। 62 नंबर सवाल में कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो सही आंसर होगा बाबू मैत्रेयी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 62 का। 63 नंबर सवाल में कहा गया है, अधन ई के मेल से कौन सा नया बल बनेगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा हरेव। क्या होगा? हरेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है, खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खग धन ईसा। राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर सवाल में कहा गया है, पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति का रूप है। 68 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, दात्रीराम का मूल शब्द क्या होगा? दात्रीराम का मूल शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा दात्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 69 के क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया है, युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 69 का हो जाएगा बाबू तवम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 69 का राइट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल है, लिख धातु का रूप लिरिट लकार में क्या होगा? तो लेखस्याति। क्या होगा? लेखस्याति। 70 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर सवाल है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल है, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो पराशर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, वसुधा किसका पर्याय है? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी का, तो ऑप्शन नंबर बी 73 का राइट आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा पटना, तो ऑप्शन नंबर बी को समझ लेंगे। 75 नंबर सवाल में है, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 75 का। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू रो धन अना। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 77 नंबर सवाल है, री धन अ के मेल से कौन सा नया बल बनेगा? तो र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 78 नंबर सवाल है, तस्य धन इति पद की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पर 78 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी, तस्यति। यहाँ पर तस्यति होगा। ठीक है, तस्यति।
तस्यति ये होगा ना जी, अ इसे क्या बनेगा तो ए, तस्यति, हाँ सही है, तस्यति, तस्यति होगा। 79 नंबर के सवाल में कहा गया है किस पद में बी उपसर्ग नहीं है, किस पद में बी उपसर्ग नहीं है, राइट आंसर होगा बेद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर सवाल में कहा गया है दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है तो दूरा, राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे दूरा। यहाँ पर अगला सवाल है 81 नंबर में कहा गया है यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसी भावना कौन रखते हैं तो छोटी बुद्धि वाला, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर सवाल में कहा गया है हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है तो राइट आंसर होगा पशु पक्षियों से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 82 का। 83 नंबर सवाल है बाबू कौन कीचड़ में फंस गया तो राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर पथिक, ऑप्शन नंबर बी 83 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है भारा क्रियाम बिना तो होगा ज्ञान के बिना, सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है 85 नंबर में बोला गया है पवित्री क्या मत बोल तो नहीं रहे, पवित्रम की संधि का उदाहरण है, पवित्रम की संधि का उदाहरण है तो राइट आंसर होगा यड़। 85 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग याद रखेंगे ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है 86 नंबर में, इसमें कहा गया है सतेसा का सही विच्छेद क्या होगा, सही विच्छेद क्या होगा, सही विच्छेद बताना है तो राइट आंसर यहाँ पर 86 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, सत धन ईसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 87 नंबर में, इसमें पूछा गया है भूवा प्रभवा का उदाहरण कौन है तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हिमालयात गंगा प्रभावती, हिमालयात गंगा प्रभावती, यही दोस्तों उदाहरण होगा इस सूत्र का, तो 87 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर सवाल में कहा गया है हेतुआ शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पंचमी, पंचमी होगा पंचमी, राइट आंसर सी होगा। 89 नंबर सवाल है समासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है तो राइट आंसर होगा करने तृतीया, 89 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, करण कारक का उदाहरण है। 90 नंबर सवाल है मह्याम मिष्ठान रोचते, किस सूत्र का उदाहरण है तो राइट आंसर होगा रुचियार्थनाम प्रियमाना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचियार्थनाम प्रियमाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू आप लोगों का 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 नंबर सवाल में है सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा तो सचिवालय, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 93 नंबर सवाल है माता पितरों कौन सा समास होगा तो द्विगु, द्विगु नहीं द्वंद्व, राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, माता पितरों कौन सा समास होगा तो द्वंद्व। 94 नंबर सवाल में कहा गया आप लोगों से युजमा, यहाँ पर बोला गया है युजमात्मकम मूल शब्द क्या है, ठीक है, युष्माकम है बाबू, युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बाबू 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा युष्मद होगा, युष्मद, युष्मद, ठीक है। युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा तो युष्मद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल है चतवारा का मूल शब्द क्या होगा चतवारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतवारी होगा चतवारी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 95 का, ठीक है बाबू। आप लोगों को क्लास कराना है कल के लिए, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी मिलाकर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। 96 नंबर सवाल में कहा गया है अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा तो अस्तु, सही आंसर होगा 96 का ऑप्शन नंबर बी बाबू। अगला सवाल है यहाँ पर धातु लोट लकार का प्रथम, लोट लकार पूछा है ना, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा अस्तु, 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 हमें तो लग रहा है कि 80 होगा, 80, 80 होगा, 80 होगा बाबू, 80 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 96 का। 97 नंबर सवाल है पाठ्यम पद में कौन सी धातु है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पाठ, ऑप्शन नंबर बी 97 का सही आंसर होगा। 98 नंबर सवाल है बी धन ज्ञा धन लयप के मेल से कौन सा पद बनेगा तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया विज्ञाए, विज्ञाना नहीं होगा, विज्ञाना होगा, विज्ञान, 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 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 98 का राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया 99 नंबर में रोगा में कौन सा प्रत्यय है तो राइट आंसर यहाँ पर 99 का हो जाएगा घैया प्रत्यय, घैया, 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर सवाल है क्री धन कतवतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा तो सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य, यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर होगा क्री धन कतवतु, कृतवती होगा, क्री धन कतवतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा कृतम, कृतवती, इसमें बाबू कर्तव्य तो होगा नहीं, कर्तव्य तो नहीं होगा, 100 का सही आंसर क्या होगा जी क्री धन कतवतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा कृतवती,
कर्णीय कृतम कृतम कतवतु कृधने कतवतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर हमारा बाबू राइट आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर। कर्तव्य तो होगा नहीं, कतवतु है, कीर्तवती होगा बाबू, कीर्तवती, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप लोग बताना कि 100 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि 100 का सही आंसर कीर्तवती ही होगा। आप लोग बताना 100 का सही आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि बाकी के जो बच्चे हैं वो मिलान कर सकें। आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नहीं तो मुझे पता चलेगा तो मैं पिन अप कर दूंगा, अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग 100 का आंसर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बाबू। मैंने आप लोगों को जो भी संस्कृत का वीडियो दिया था, अपने वीडियो के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताया था, सारे के सारे प्रश्न आपके इसमें लड़े हैं। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा था उन बच्चों का संस्कृत का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, आप लोगों का भी अच्छा गया होगा। देखिए, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे मेहनत करेंगे, उनका एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही। ठीक है, तो बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बाबू आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, यानी कि आप लोगों के सामाजिक विज्ञान वाले वीडियो के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद।